एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। यहाँ 1 से 80 तक दिए गए ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन ओएमआर शीट में आपको मात्र जो है 40 ही रंगने हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र का। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? सामाजिक कल्याण। तीसरा प्रश्न है, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, बैंक का एजेंसी कार्य है? तो जमा स्वीकार करना। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 ईस्वी। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? केरल का। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो बच्चों डॉलर है। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? व्यापारिक बैंक द्वारा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र हैं? इसमें भी हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है? इसमें हो जाएंगे आपके इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। अगला प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 ईस्वी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? 1832 ईस्वी में। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की पराजय हुई। अगला प्रश्न है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? लेनिन ने की थी। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? रूस है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन। धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? सरोजनी नायडू। ईस्टर इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भखना ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील की बढ़ी है। 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। अगला प्रश्न है, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? आर्थिक नीति से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
कब हुई? 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? जर्मनी में हुई थी। 95 थीसिस के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर है। अगला प्रश्न है संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? बंगला का था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। अगला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने की। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संघ सूची में है? तो संचार। संविधान संशोधन हेतु सदन के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? 2/3। अगला प्रश्न है राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? 73वां। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न है 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था जो अब उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? बोलीविया में। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? नेपाल के। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बिहार में। अगला प्रश्न है चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है 200 किलोमीटर तक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? नवीकरणीय। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी। अगला प्रश्न है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60% है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए। अगला प्रश्न है कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? चावल उगाई जाती है। वैसे मूंगफली भी लेकिन चावल में मारिएगा। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन लौह का एक प्रकार है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न है टेक्सोल का उपयोग होता है? कैंसर में होता है। बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार। अगला प्रश्न है बच्चों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? कृषि सुखाड़ माना जाता है। बाढ़ से हानि होती है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? सुनामी। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।